बोलिए नारायण भगवान की जय। आज जो लोग मकान बनाते हैं, वास्तु के विषय में आज मैं बताऊंगा और बृहद रूप से वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए तो उससे लाभ होगा। अब देखिए आप, उत्तर और पूरब कोण हो गया, दक्षिण और पूरब हो गया। उत्तर तो मेन दिशा हो गई, दक्षिण भी मेन हो गई, पश्चिम भी मेन हो गई और दक्षिण भी मेन दिशा हो गई। उत्तर और पश्चिम का कोण उसको ईशान कहे, उत्तर और पूरब का कोण को ईशान कहते हैं और पूर्व और दक्षिण को अग्नि कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम को नैऋत्य कोण कहा जाता है, उत्तर और पश्चिम को वायव्य कोण कहा जाता है। अब इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। गृह स्वामी का कक्ष, अगर गृह स्वामी जो मेन मुख्य अधिष्ठात्र है उसका कक्ष किधर साइड में होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम कोने में अथवा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण अर्थात नैऋत्य कोण पृथ्वी का तत्व होता है, वहाँ पर स्थिरता का प्रतीक होता है। अतः इस स्थान पर शयन कक्ष होने से भवन का जो स्वामी है दीर्घ काल तक निवास करता है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, यदि ग्रह का स्वामी का कार्य ऐसा है जिसके करने से उसे बहुधा टूर पर अर्थात घर से बाहर उसे बाहर रहना होता है या बहुत से टूर पर उसे रहना होता है बाहर, तो उसका शयन कक्ष वायव्य कोण में बनाना श्रेयस्कर होता है। और तीसरे नंबर में शयन कक्ष में ही यदि पूजा स्थल हो, शयन कक्ष में ईशान कोण की तरफ तो बना देना चाहिए। ऐसी स्थिति में पलंग पर सोते समय सिर पूरब की तरफ किया जा सकता है ताकि पांव पूजा स्थल की ओर न रहें। चौथी बात मैं आपको बता रहा, बच्चों और अभिभावकों अथवा मेहमानों के लिए पूर्व दिशा में शयन कक्ष शुभ माना जाता है, परंतु इस कक्ष में नवविवाहित जोड़ों को नहीं ठहरना चाहिए, अर्थात इस कक्ष में संभोग क्रिया आदि को नहीं करना चाहिए। यदि इस कक्ष में ऐसा होता है तो परिवार को आर्थिक रूप से धन के लिए और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ता है। शयन कक्ष में बेड अथवा पलंग इस प्रकार से हो कि उस पर सोने वाले का सिर पश्चिम और दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र में कहा गया है और सभी को विदित भी होना चाहिए। सोने से प्रातः काल उठने के पूर्व में मुख उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है और यह जीवन दाता तथा शुभ होती है। उत्तर दिशा धन कुबेर की मानी गई है, अतः प्रातः काल उठते यह तरफ पूरब की ओर मुंह होगा तो शुभ माना जाएगा। इसी तरीके से संभव हो सके तो तिजोरी कक्ष अपने कक्ष में तिजोरी ना रखें, शयन कक्ष के दक्षिण भाग में रखनी चाहिए। कपड़ा रखने की अलमारी को वायव्य कोण में होना चाहिए, नैऋत्य अथवा दक्षिण में भी होना चाहिए। आपकी घड़ी जो लगाते हैं उसको पूरब पश्चिम की दीवार पर लगाना चाहिए, उत्तर की दीवार पर अच्छी नहीं मानी जाती है। ड्रेसिंग हो गई है टेबल, उसको पूर्व दिशा में रखना चाहिए और पूरब के बाद में आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। इस तरीके से आपको करना चाहिए। और अगर स्नान घर आप बनाते हैं तो स्नान घर को संयुक्त परिवार है तो स्नान घर और शौचालय के अंदर संयुक्त स्नान घर, पृथक पृथक स्नान घर और शौचालय को बनाना चाहिए। गड्ढा खोद दें स्नान के लिए और नहीं तो वहाँ पर, और स्नान कक्ष जहाँ पे बनाए उसके ऊपर ही जल का जो रहेगा टंकी इत्यादि उसको भी ऊपरी रहे। स्नान कक्ष के लिए अगर उपयुक्त देखा जाए दिशा तो पूर्व दिशा होती है। स्नान गृह दक्षिण अथवा पश्चिम नैऋत्य कोण में भी बनाया जा सकता है। यदि भवन का मुख्य द्वार पश्चिम की दिशा को ओर है तो स्नान गृह पश्चिम और नैऋत्य में बनाना चाहिए, और अगर भवन का पूर्व दिशा में है मुख मेन तो स्नान गृह पूर्व और आग्नेय कोण में बनाना सुगम माना जाता है। यदि भवन का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है तो स्नान गृह पूर्व अथवा आग्नेय कोण में बनाना अत्यधिक शुभ प्रशस्त माना जाता है शास्त्रों में। स्नान गृह का द्वार पूर्व और उत्तर की होना चाहिए। स्नान गृह से सटा हुआ रसोई के पास में एक कपड़ा और बर्तन धोने का स्थान भी होगा तो सुविधाजनक रहता है। यदि स्नान गृह बड़ा है तो उसी में वॉशिंग मशीन भी रखी जा सकती है, तो मशीन को दक्षिण अथवा आग्नेय कोण में रखना चाहिए। स्नान गृह में बाथ टब पूर्व दिशा में अथवा ईशान में रखा जाना चाहिए। स्नान गृह में गीजर, हीटर एवं अन्य विद्युत उपकरण दक्षिण और पूर्व आग्नेय कोण में रखे जाते हैं। स्नान गृह के द्वार पर रसोई के द्वार
ठीक सामने होना चाहिए तो भी ठीक माना जाता है। इसी के वीडियो से आज मैंने आपको बताया है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी प्रकार आपको आगे और मैं बृहद रूप से वास्तु के विषय में और जानकारी देंगे, क्योंकि आजकल वास्तु के अनुसार ही लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं अपने ही मकान में। क्योंकि मकान एक बार बनता है, मकान नहीं होता है वो भवन होता है। ईंट लगाना नहीं होता है, वो आपकी आर्थिक होती है, स्थिति को मजबूत करता है। तो सभी लोग विचार करें कि मकान जब भी बनाएं उससे वास्तु दोष ना हो पाए। जय जय श्री नारायण।